दोस्तों, अगर करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र में सवाल उठने लगे, अगर भगवान राम के नाम पर चढ़ाया गया दान ही विवादों में घिस जाए, अगर करोड़ों की जमीनों की खरीद फरोख्त पर उंगलियां उठने लगे और अगर जांच से पहले ही जनता के मन में भरोसे का संकट पैदा हो जाए, तो फिर सवाल तो देखिए उठना लाजमी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 10 से 15 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सवाल है कि क्या जनता से भरोसे के भरोसे बैठ जाए? क्या पिछली घटनाओं से लोगों का भरोसा कमजोर नहीं हुआ? क्या इस बार सचमुच बड़े नामों तक जांच पहुंचेगी भी? और बड़ा सवाल, अगर भगवान राम के नाम पर चढ़े चढ़ावों और जमीनों के सौदों को लेकर आरोप लग रहे हैं, तो आखिर जवाबदेह कौन है? नमस्कार, मैं विजयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक। आज बात सिर्फ राजनीति की नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, भरोसे और उन सवालों की है जिनके जवाब पूरे देश को चाहिए। अयोध्या राम मंदिर को लेकर उठे विवादों ने राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, हमेशा कहते हैं, और कुछ दिनों के भीतर पूरी सच्चाई सामने भी आ जाएगी। लेकिन विपक्ष का कहना है कि सिर्फ एसआईटी बना देने से जनता का भरोसा तो वापस नहीं आ जाएगा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव लगातार सवाल उठाते रहे हैं और उनका कहना है कि अगर जांच निष्पक्ष होगी तो सच सामने आएगा। लेकिन क्या जांच एजेंसियों को पूरी स्वतंत्रता मिलेगी? क्या बड़े नामों तक जांच पहुंच पाएगी? क्या किसी प्रभावशाली व्यक्ति को बचाने की कोशिश नहीं होगी? आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने भी इस मामले को लेकर तीखे सवाल तो उठाए हैं। कहना है कि अगर इतने बड़े आरोप सामने आ रहे हैं तो फिर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं? आखिर इतनी बड़ी व्यवस्था में जवाबदेही किसकी है? वहीं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी पुराने जमीन सौदों से लेकर कथित अनियमितताओं तक कई गंभीर आरोप दोहराए। उनका कहना है कि पहले भी जमीन खरीद को लेकर सवाल उठे और अब नए आरोप सामने आ रहे हैं, इसलिए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दोस्तों, याद कीजिए, साल 2021 में भी राम जन्मभूमि ट्रस्ट की जमीन खरीद को लेकर विवाद सामने आया था। उस समय आरोप लगे थे कि कुछ जमीनें पहले कम कीमत पर खरीदी गई और कुछ ही मिनटों बाद कई गुना ज्यादा कीमत पर ट्रस्ट को बेच दी गई। तब भी विपक्ष ने सवाल उठाए और तब भी सत्ता पक्ष ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। अब एक बार फिर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और विपक्षी नेताओं के दावों के आधार पर जमीन खरीद, निर्माण सामग्री और कुछ कथित लेन देन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि कई जमीनें बाजार कीमत से कहीं अधिक दामों पर खरीदी गई। कुछ मामलों में रिश्तेदारों, करीबी लोगों के नाम भी सामने आने का दावा किया जा रहा है। अगर दोस्तों ये दावे गलत हैं, तो उन्हें झूठा साबित करना सरकार और जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर इनमें जरा भी सच्चाई है, तो फिर यह सवाल बहुत गंभीर हो जाता है। आखिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़े इस मंदिर के नाम पर किसी भी तरह की अनियमितता कैसे हो सकती? क्या कुछ लोग भगवान राम के नाम पर अपनी तिजोरियां भर रहे थे? क्या जमीनों के सौदों में किसी ने नियमों का फायदा उठाया? क्या प्रभावशाली लोगों के रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाया गया? क्या जांच सिर्फ छोटे लोगों तक सीमित रहेगी या बड़े नामों तक भी पहुंचेगी? और बड़ा सवाल तो यह भी बनता है कि क्या इस मामले में राजनीति से ऊपर उठकर सिर्फ सच को सामने लाने की कोशिश हो पाएगी? दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बातों पर अब पूरे देश की नजर है। उन्होंने कहा है कि दोषी चाहे कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जनता सिर्फ बयान नहीं, कार्रवाई देखना चाहती है, क्योंकि यह मामला किसी राजनीतिक दल का नहीं है। यह मामला किसी नेता की प्रतिष्ठा का भी नहीं है। यह मामला करोड़ों लोगों की श्रद्धा और विश्वास का है। भगवान राम सिर्फ एक नाम नहीं है, करोड़ों लोगों के जीवन का आधार है। ऐसे में अगर उनके नाम पर चढ़े दान, जमीनों या व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े होते हैं, तो यह केवल एक प्रशासनिक मामला नहीं रह जाता, बल्कि यह भावनाओं और विश्वास का सवाल बन जाता। देखने वाली बात होगी कि एसआईटी की जांच किस दिशा में जाती है। क्या सचमुच दूध का दूध और पानी का पानी होगा? क्या बड़े बड़े नामों तक जांच पहुंचेगी? क्या किसी को राजनीतिक संरक्षण मिलेगा? क्या फिर इस बार ऐसा उदाहरण पेश होगा कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति आस्था के नाम पर खेल खेलने की हिम्मत न कर सके? देश इंतजार कर रहा है, करोड़ों श्रद्धालु इंतजार कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा इंतजार उस सच का है जो अगर सामने आया तो कई चेहरों से नकाब उतर सकते हैं। मैंने कहा, सवाल सिर्फ पैसों का नहीं है, सवाल भगवान राम के नाम पर जनता के विश्वास का है। और जब बात विश्वास की हो तो फिर देश का हर नागरिक यही पूछेगा, आखिर राम के नाम पर अगर कुछ गलत हुआ तो दोषी कौन है?
और उस पर कार्रवाई कब होगी? कम से कम ये उस पार्टी के उस मुख्यमंत्री से तो उम्मीद की जा सकती है जो पार्टी राम के नाम पर सत्ता में आई, राम मंदिर बनाया, राम मंदिर के नाम पर वोट बटोरे, न जाने क्या कुछ अनगिनत चीजें, लेकिन राम का नाम केंद्र में रखकर पार्टी अपनी राजनीति करती आई है। और उस पार्टी के मुख्यमंत्री से इतनी तो उम्मीद की जा सकती है कि कम से कम यहां तो निष्पक्ष कार्रवाई होगी, राम के नाम पर लूट तो कम से कम स्वीकार नहीं होगी। या फिर यहां भी आप समझदार? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए क्या लगता है आपको, क्या निष्पक्ष जांच हो पाएगी या चुपचाप किसी को बचा लिया जाएगा? नमस्कार।